आज एक बार दोबारा से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लव टू लर्न में। तो लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों ने बात किया था कि जो लैंडस्केप यूज किया है श्रब्स के और ट्रीज के और जो भी फॉर्मल हम लोग प्लांट्स यूज करते हैं उनका क्या यूज है लैंडस्केपिंग गार्डनिंग में। तो आज के लेक्चर नंबर 8 में हम लोग बात करेंगे कि जो गार्डन्स हैं उनके कौन कौन से टाइप्स हैं। वैसे नॉर्मली हम लोग बात करते हैं तो गार्डन्स को फॉर्मल और इनफॉर्मल के टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं ज़्यादातर। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप लोग हमको फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप। मेरा आईडी है गगन झा 09 नवंबर। और आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि स्पेशली आप हम लोग से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग का जो ईमेल आईडी है मैंने नीचे दे दिया है educationera123@gmail.com। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि जो गार्डन्स हैं उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। जी, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो गार्डन के टाइप्स हैं उसमें पहला जो टाइप्स है वो है फॉर्मल लैंडस्केपिंग, यानी कि जिसको हम लोग फॉर्मल गार्डन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, फॉर्मल लैंडस्केपिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज स्ट्रक्चर्ड, ऑर्डरली, परफेक्ट और क्लीन। जो फॉर्मल लैंडस्केपिंग होता है उसको हम लोग एक अच्छे ढंग से डिस्क्राइब ऐसे कर सकते हैं कि जो लैंडस्केप गार्डनिंग में जो फॉर्मल गार्डन्स होते हैं बिल्कुल वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं, बिल्कुल ऑर्डरली उनको उनका फॉर्मेशन किया जाता है, परफेक्ट होता है और नीट एंड क्लीन होता है। हेड्स आर ऑफन यूज्ड इन फॉर्मल लैंडस्केपिंग। जो हेड्स होते हैं जिसे हम लोग किनारा कहते हैं, या फिर कह सकते हैं, आप देखिए जो ये आप इमेज देख पा रहे होंगे, ये वाला इमेज, तो इसको हम लोग हैज बोलते हैं। देखिए जो आप ट्रायंगल जैसे देख पा रहे होंगे इसको हैज कहा जाता है, ठीक है। तो जो फॉर्मल लैंडस्केपिंग है उनमें हैजेस का यूज किया जाता है। सम हेड्स आर स्ट्रेट, जो कुछ हेड्स होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो इमेज है इसमें बिल्कुल ये बीच में जो जगह छोड़ा गया है ये आपको हैजेस में आता है। जो कुछ हेड्स होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, सम हैव कर्व, कुछ कर्व के शेप में होते हैं, बट दे टेंड टू हैव ए ग्रेट सेंस ऑफ सिमेट्री एंड बैलेंस। लेकिन जब हम लोग किसी भी गार्डन का फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पे जो कुछ जो हैजेस होते हैं वो बिल्कुल सिमेट्रिकल वे में बनाया जाता है, यानी कि सिमेट्रिकल मतलब समतल बनाए जाते हैं। कुछ है समतल होते हैं, कुछ कर्व वे में होते हैं। तो इक्वल बैलेंस रूप से उन हैजेस का फॉर्मेशन किया जाता है। फॉर्मल गार्डनिंग अटेम्प्ट टू फाइट विद नेचर टू मेक इट स्टे ग्रोइंग एंड स्टे परफेक्ट। जो फॉर्मल गार्डनिंग है वो आपको क्या है, इस टाइप की अटेम्प्ट को, इस टाइप का फॉर्मेशन है जिसमें हम लोग जो नेचर है उनके साथ फाइट करते हैं, यानी कि जो नेचर के बिल्कुल विपरीत हम लोग वर्किंग करते हैं, और जो कि आपके गार्डन को क्या करता है, ग्रोइंग यानी कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना देता है और देखने में परफेक्ट लगता है, वैसा गार्डन को बना देता है फॉर्मल लैंडस्केपिंग। ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है आपको फॉर्मल लैंडस्केपिंग है, जिसमें देखिए दोनों ओर आपको जो प्लांट्स है वो दिखाई दे रहे होंगे। तो देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दिस इमेज ऑफ ए फॉर्मल लैंडस्केप एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो ये आप इमेज देख पा रहे होंगे ये एक फॉर्मल लैंडस्केप का एक एग्जाम्पल है। इज ए गार्डन डिजाइन दैट फिट्स ए फॉर्मल कॉलोनियल होम। ये आप देख पा रहे हैं कॉलोनियल होम है। कॉलोनियल होम ये होता है कि जिसको हम लोग एक कह सकते हैं प्राचीन टाइम में जो ऑफिशियली होम बनाया जाता था उसको कॉलोनियल होम कहा जाता है। दी हेड्स आर इक्वली स्पेस्ड ऑन बोथ साइड ऑफ दी वॉल। आप देख पा रहे होंगे जो ये हैज बनाए गए हैं, माफ़ कीजिएगा, ये हैज है, तो दोनों तरफ वेल इक्वल यानी सिमेट्रिकल वे में हैज का फॉर्मेशन किया गया है और बीच में ये रास्ता छोड़ दिया गया है चलने के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा गया है दी हेड्स आर इक्वली स्पेस्ड ऑन बोथ साइड ऑफ दी वॉक, यानी कि ये चलने का रास्ता है जहाँ पे उसके दोनों ओर जो आपको हेजेस वगैरह है वो बनाए गए हैं इक्वल सिमेट्रिकल स्पेस में। The planting design is symmetrical and both side of the walk match। जो आपको प्लांटिंग डिजाइन है वो आपको सिमेट्रिकल है, समतल है, दोनों जो हम लोग चलने का जो रास्ता इसमें देख पा रहे हैं इस इमेज में उन दोनों के सिमेट्रिकल है, यानी कि जो हैजेस वगैरह बनाए गए हैं।
ये भी कुछ इमेज हैं जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं, जो बीच में हैजे बनाए, फव्वारा वगैरह बना दिया गया है, ताकि जो आपका गार्डन है उससे आपकी गार्डन की जो सौंदर्यता है वो बढ़ जाए। और ये भी एक एग्जांपल है, आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल सिमेट्रिकल हैजेस बनाए गए हैं, चलने का रास्ता बीच में है। तो आप थोड़ा जूम करके देखेंगे इस चीज़ को, तो आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से इस चीज़ के बारे में समझ में आ जाएगा। ये और कुछ एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग बात करते हैं जो फॉर्मल गार्डन्स हैं। तो पहला ये जो आप इमेज देख पा रहे होंगे, ये राष्ट्रपति भवन जो है उसका है, और जो कि आपको न्यू दिल्ली में है। फॉर्मल गार्डन एट राष्ट्रपति भवन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जहाँ पे देखिए इक्वल वे में देखिए चलने का रास्ता है, बीच में आपको ये लेक जैसा बना रखा है, तालाब जैसा बना रखा है, जो कि उस एरिया की सुंदरता को बढ़ा रहा है। जो इक्वल हैज वगैरह बनाए हैं, बिल्कुल भी एकदम ये लग रहा है कि हाँ बिल्कुल प्लान के साथ अच्छे ढंग से उस चीज़ को बनाया गया है। कहीं पे हम लोग देखते हैं जैसे कुछ चीज़ों को ऐसे देखते तो लगता है कि हाँ पता नहीं क्या बना दिया, बेकार लगता है ना दिखने में। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे वेल मेंटेन्ड चीज़ को बनाया गया है। तो ये एक फॉर्मल गार्डन का आप लोगों के सामने एग्जाम्पल है, जो कि आपको राष्ट्रपति भवन है न्यू दिल्ली में, वहाँ का है। आगे जो आप देख पा रहे होंगे, मुगल एम्पायर जो शाहजहाँ थे उन्होंने ताजमहल का निर्माण किया था, आप तो ये बात जानते ही हैं। तो ये वहाँ का है मुगल गार्डन एट ताजमहल। मुगल गार्डन है जो कि आपको ताजमहल में है, ताजमहल के सामने है आगरा में। तो वहाँ पे भी आप क्या देखेंगे कि आप यदि ताजमहल गए होंगे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन आप में से ताजमहल देखने के लिए आगरा गया हुआ है। तो यदि दोस्तों देखिए आप ताजमहल जाते हैं तो उसके सामने देखिएगा कि एक छोटा सा लेक बना हुआ है, और उसके दोनों तरफ के सुंदर सुंदर जो प्लांट्स हैं और सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, उनके पेड़ को पौधों को, उनके जो पेड़ पौधे हैं उनको लगाया गया है, जो कि उस ताजमहल की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा देता है। आगे हम लोग बात करते हैं इनफॉर्मल लैंडस्केपिंग, जिसको इनफॉर्मल गार्डनिंग भी कहा जाता है। इनफॉर्मल लैंडस्केपिंग इज मोर रिलैक्स्ड देन फॉर्मल लैंडस्केपिंग, यानी कि जो इनफॉर्मल लैंडस्केपिंग है वो आपको मोर रिलैक्सेबल होता है जो फॉर्मल लैंडस्केपिंग होता है उसके कंपैरिजन में। इफ़ हैजेज आर यूज एट ऑल, यानी कि जो हैज वगैरह जो किनारे वगैरह हैं उनको यूज किया जाता है सभी जगह, दे आर नॉट शेयर्ड फ्लैट, तो वो ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल फ्लैट ही हो, सिमेट्रिकल ही हो, वो ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो इसमें इस लाइन का मतलब यही है, but instead they are left fluffy and soft, but जो ये आपको fluffy और soft होते हैं। informal landscaping is more in step with nature, जो आपको लैंडस्केपिंग इनफॉर्मल लैंडस्केपिंग है वो आपको नेचर के साथ यानी कि मिलता जुलता है। यानी कि एक ये लगा के चलिए कि जो ऐसा प्रकृति ने हमको चीज़ प्रोवाइड किया है वो बिल्कुल नेचुरल ही उसको नेचुरली वर्किंग करके, उसके ऊपर वर्क करके उसको नेचुरली वे में तैयार किया जाता है, ताकि वो आपको बिल्कुल नेचुरल दिखने में लगे। इनफॉर्मल लैंडस्केपिंग इंक्लूड दी ऑर्गेनिक फॉर्म, मीन्स ऑर्गेनिक क्या होता है, जैविक। तो जो इनफॉर्मल लैंडस्केपिंग है वो आपको ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है, यानी कि उसमें कोई हम किसी भी चीज़ का यूज नहीं करते हैं कि हाँ हमने इसमें ये वर्किंग किया, ये किया, वो किया। ऑर्गेनिकली उसका फॉर्मेशन किया जाता है। आगे जो गार्डन के डिजाइन है उनके बारे में लोग बात करते हैं कि गार्डन का डिजाइंस क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप के गार्डन्स होते हैं, कौन कौन से गार्डन्स होते हैं। ए गार्डन इज ए प्लान स्पेस यूजुअली आउटडोर सेट्स असाइड फॉर द डिस्प्ले, कल्टीवेशन एंड इंजॉयमेंट ऑफ प्लांट्स एंड अदर फॉर्म ऑफ द नेचर। जो गार्डन है उसको क्या किया जाता है, बिल्कुल प्लान स्पेस में, जो कि यूजुअली जो आउटडोर्स हैं, आपको जो डिस्प्ले है उसके सामने, और जो कल्टीवेशन है, जो इन्जॉयमेंट करते हैं हम किसी भी प्लांट के साथ, यानी कि हमारे नेचर के लिए गार्डन क्या होता है। देखिए सिंपल इसका डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ कि वो एरिया जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स के जो भी हर्बल प्लांट्स हैं, या फिर कोई आपका दूसरा प्लांट हो गया जो कि आपको मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है, फूल पौधे पत्तियाँ जो भी चीज़ हैं जो उस एरिया की ब्यूटी को बढ़ाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गार्डन कहते हैं। द गार्डन कैन इनकॉर्पोरेट बोथ नेचुरल एंड मैन मेड मटेरियल। जो आपको गार्डन है वो आपको इनकॉर्पोरेट करता है, मतलब धारण करता है कौन सी चीज़ों को, जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको, जो मैन मेड मटेरियल हैं उनको। गार्डन इंक्लूड, जो गार्डन्स है वो कौन कौन से गार्डन्स होते हैं,
तो एक होता है रेजिडेंशियल गार्डन, जो कि हम लोग अपने रेजिडेंशियल एरिया में बनाते हैं, जूलॉजिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, जेन गार्डन, जेरीस्केप गार्डन एक्सेट्रा। The history of ornamental gardening may be considered as aesthetic expression of beauty through art and nature, a display of taste or style in civilized life। जो आपको ऑर्नामेंटल गार्डनिंग का हम लोग हिस्ट्री लेके चले, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जो ऑर्नामेंटल गार्डनिंग है उसका यूज इसलिए किया गया ताकि जो एस्थेटिक एक्सप्रेशन यानी कि जो सौंदर्यात्मक एक्सप्रेशन है और किसी भी एरिया की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, और ये एक टाइप का आर्ट है जो कि नेचर को ब्यूटीफाई करता है। ए डिस्प्ले और टेस्ट और स्टाइल इन सिविलाइज्ड लाइफ, एन एक्सप्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स और कल्चर, philosophy, and sometimes as a display of private status or national pride in private and public landscape। यानी कि जो ऑर्नामेंटल गार्डनिंग है उसका यूज हम लोग जैसे फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि ऑर्नामेंटल गार्डनिंग क्या होता है, तो सिंपल वे में आपको बताता हूँ कि हाँ ऑर्नामेंटल गार्डनिंग का फॉर्मेशन हम लोग क्यों करते हैं कि हाँ ताकि हम लोग जिस एरिया में गार्डनिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं वो उस एरिया का जो सुंदरता है वो बढ़ जाए। कई बार हम लोग अपने स्टेटस को दिखाने के लिए भी ऑर्नामेंटल गार्डनिंग करते हैं ताकि हमारे आसपास का नेचर बढ़िया लगे। आप कई बार हम लोग इसलिए भी ऑर्नामेंटल गार्डन्स का फॉर्मेशन करते हैं ताकि वो एक घूमने का बढ़िया एरिया बन सके, जिससे हमारे देश को भी बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि टूरिस्ट जितने विदेश से आएंगे तो वहाँ की मुद्रा हमारे देश में आएगी, तो उससे हमारे देश को ही बेनिफिट होगा। तो नेशनल प्राइड जिसमें है यानी कि राष्ट्र की गौरवशाली जैसे नेशनल हेरिटेज के वगैरह आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में नेशनल हेरिटेज 40 है, जो कि अभी एकदम एक्यूरेट डाटा है जो अभी फ़िलहाल का बताया गया है। तो हमारे देश के टोटल 40 नेशनल हेरिटेज हैं। तो ये ऑर्नामेंटल गार्डनिंग में ही आते हैं, जो आप लोग देखते होंगे नेशनल पार्क्स वगैरह होते हैं, तो ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के ही वो एक रूप है। द अर्लीस्ट गार्डन वर ग्रोन फॉर प्रैक्टिकल रीजन। जो आपको कुछ पहले गार्डन बनाए जाते थे, अर्लीस्ट गार्डन बनाए जाते थे, वो आपको कुछ प्रैक्टिकल कुछ रीजन्स होते थे, उनको लेके उनको देख के उन चीज़ का फॉर्मेशन किया जाता था। पीपल ग्रू हर्ब्स, जो पीपल है वो आपको हर्ब का कल्टीवेशन करते थे, वेजिटेबल का कल्टीवेशन करते थे। हाउएवर when men became civilized and upper class emerged with leisure to enjoy purely decorative garden। लेकिन जैसे जैसे जो ह्यूमंस है वो सिविलाइज होते गए, अपर क्लास में वो लोग जाते गए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखा, तो उन्होंने गार्डन का जो रूप है वो आपको डेकोरेशन के रूप में बनाना स्टार्ट कर दिया, उसको गार्डन को डेकोरेटिव बनाया। ताकि देखिए आप किसी बढ़िया चीज़ को देखते हैं ना, मैं हमेशा यही मानता हूँ कि देखिए आप अच्छे लोगों के साथ रहते जैसे तो आपको पॉजिटिव वाइब्स आता है, उसी टाइप से गार्डन्स का क्या है, आप लोग गार्डन्स को देखेंगे बिल्कुल आपको सिविलाइज्ड वे में लगेगा, हाँ सिमेट्रिकल है, सब जगह बिल्कुल एक्यूरेट है जैसा आप चाहते हैं, ऑटोमेटिकली आपका मन है वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। इसीलिए हम कहा जाता है ना कि सुबह सुबह आप गार्डन में जाइए तो आपका मन बहुत शांत होगा, क्योंकि देखिए आज का टाइम इतना बिजी टाइम है जिसमें किसी को टाइम नहीं मिलता किसी से बात करने का, और इतना ज़्यादा टेंशन है, वर्कलोड है, तो उसमें आप लोग गार्डन जाइए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा उससे। मॉर्निंग वॉकिंग पे जाइए, और जैसे कि अभी तो पता है आपको कोविड की वजह से कितना नुकसान हुआ था, तो इसीलिए तो पार्क जाना चाहिए आप लोग का भी। तो छोड़िए, तो मैं अपने टॉपिक से दूर चला गया। दे आल्सो हैड servants to do gardening for them। After the emergence of the first civilization, wealthy individuals began to create garden for purely aesthetic purpose। देखिए जो आपको इमरजेंस हुआ जो फर्स्ट सिविलाइजेशन थे, तो उसके बाद जो गार्डन है उनको जो फॉर्मेशन किया जाता था वो उसका मेन पर्पज़ क्या था प्योरली एस्थेटिक पर्पज़, यानी कि सुंदरता के लिए गार्डन का फॉर्मेशन किया जाता था। आगे हम लोग बात करते हैं गार्डन डिजाइन क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन है गार्डन डिजाइन इज द आर्ट एंड द प्रोसेस। ये एक आर्ट है, एक प्रोसेस है डिजाइनिंग का, एंड क्रिएटिंग प्लान फॉर लेआउट एंड प्लांटिंग ऑफ गार्डन्स एंड लैंडस्केप। यानी कि लैंडस्केप जो गार्डन डिजाइन है एक आर्ट है, एक प्रोसेस है डिजाइनिंग का, ये जो कि क्रिएट करता है किसी प्लान को, किसी भी लेआउट को, कि हम लोग को किस टाइप से वहाँ पे प्लांटिंग करना है, क्या क्या प्लांट्स लगाने हैं, क्या फ्लावर्स लगाने हैं। तो गार्डन डिजाइन का यही डेफिनेशन है। तो
आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो आगे बढ़ेंगे तो आगे मैं और भी बहुत चीज़ आपको इनके बारे में बताऊंगा। तो आगे देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे ये इमेज, जिसमें ये एक जैन गार्डन है, ठीक है, ये जैन गार्डन का टाइप है, और ये जेड स्पेस गार्डन है दोनों, और ये जूलॉजिकल गार्डन है। जूलॉजिकल गार्डन आपको वो होता है जहाँ पे हम लोग जो प्लांट्स के साथ साथ जो हमारे नेचर में पाए जाने वाले पशु पक्षी हैं उनको भी देखते हैं जूलॉजिकल गार्डन में। और जो बॉटनिकल गार्डन है, ये बॉटनिकल गार्डन यदि आप लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो देश में बहुत जगह पे है बॉटनिकल गार्डन, लेकिन आप चंडीगढ़ जाते हैं तो आपको चंडीगढ़ में ये मिलेगा बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन में आप लोग देखेंगे जितने भी जो हर्ब्स हैं, मेडिसिनल प्लांट हैं, जो भी यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनका यूज हम लोग डेली लाइफ में करते हैं किसी भी मेडिसिनल पर्पज़ के लिए या फिर किसी भी टाइप के फूड कंजप्शन के लिए, तो उसको आप बॉटनिकल गार्डन में देखते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, यदि आप लोग इसका जो लेक्चर है उसका पीपीटी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, वहाँ जाइए और उसको ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ से ये पीपीटी मिल जाएगा। थैंक यू।